जो शशि थरूर हैं वो एक बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट हैं, यूनाइटेड नेशंस में वो काम करते रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, उनका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है। कई एक वीडियो क्लिप्स ऐसे हैं कि हम पहले भी देखते रहे, मैं तो वैसे उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मिस्टर शशि थरूर की, बहुत ज्यादा। ओ भाई, जो इंटेलेक्चुअल बंदा है वो, जो बातें करते हैं वो। He certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service. वो बगैर सबूतों के ही हमें मारते हैं। ये पाकिस्तान ये कहेगा कि इंडिया एग्रेसर है, पाकिस्तान ये कहेगा इंडिया एग्रेसर है। वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उससे मुलाकात की। आप ये तस्लीम करें कि आपका फेलियर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का ये फेलियर है कि अगर इंडिया जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है आपके खिलाफ, तो आप उसको FATF की लिस्ट में नहीं ले जा सके। ऑलमोस्ट 9-9.5 बिलियन डॉलर का ये असला लेंगे और भारत के साथ मुकाबला करना चाहेंगे, जो देश गालिबन 100 बिलियन डॉलर के आसपास या उससे ज्यादा का असला हर साल जमा करता है। बकरे को हलाल करने से पहले उसको खिलाया जाता है, और जब जब पाकिस्तान ने ठीक है अमेरिका के साथ हाथ मिलाया है, खून खराबा हुआ है, और वो खून खराबा अमेरिका में नहीं हुआ, वो पाकिस्तान में हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया भर में जा करके भारत का पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के समझाने गई थी। अब वो वापस आ चुकी है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सब डेलीगेशन के लोगों से बातचीत की और एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो हम सबके सामने आ रहा है, जहां पर भारत के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे सब मोदी जी के साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं। और अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरे इंटरनेट में, जहां पर देश के लोग अपने पूरे दुनिया भर के लोगों से कह रहे हैं कि भारत में कितना ज़्यादा यूनिटी है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों मिल करके देश के हित में और देश के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब दुनिया भर के लोग हमारे ऑपोजिशन मिनिस्टर्स जैसे कि शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी और असदुद्दीन ओवैसी और अन्य लोगों की तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो शशि थरूर हैं, वो एक डिप्लोमेट हैं, वो एक ऑथर हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल हैं, वो एक पब्लिक स्पीकर हैं। उनका जो आप जब क्रेडेंशियल्स देखते हैं, दैट इज जस्ट वाओ। वैसे तो उनकी आप शशि थरूर साहब की एक वीडियो ही देख लेना सिर्फ, यानी एक से मतलब ये कि कई एक वीडियो क्लिप्स ऐसे हैं कि हम पहले भी देखते रहे, मैं तो वैसे उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मिस्टर शशि थरूर की, बहुत ज्यादा। ओ भाई, जो इंटेलेक्चुअल बंदा है वो, जो बातें करते हैं वो, उसमें आप वीडियोस देखें जब वो हिस्ट्री पे बात करते हैं, जब वो बात करते हैं कि जब ब्रिटिश राज था और ब्रिटिशर्स वहाँ पर इंडिया पर गए सब कॉन्टिनेंट में, और वहाँ पे किस तरीके से लुट मचाई, जो कुछ किया, उसके ऊपर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वो सामने रखते हैं। ओ वाओ। अच्छा, कहने का मकसद इस यहाँ पर ये है कि वो तो एक बहुत कमाल के स्टेट्समैन है। मैं आपको थोड़ी सी जरा उनकी, क्योंकि इसके बाद बिलावल भुट्टो भाई बात करते हैं ना, ये जो है ना शशि थरूर साहब, वैसे तो इनकी एज 70 के करीब है, 70 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 69 है एज, और पॉलिटिशियन हैं, ऑथर हैं, डिप्लोमेट, इंटेलेक्चुअल, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये केरला से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस 2009 से। ही इज करंटली द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड उसमें इससे पहले इन्होंने क्या रखा है, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के लिए जो यूनाइटेड नेशंस में हुआ था मुकाबला, उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अच्छा, फिर इसमें यह है कि सेक्रेटरी जनरल की 2006 में जो पोस्ट थी उसके लिए, और लंदन में जो है इन्होंने पैदा हुए, लंदन से ही तालीम हासिल की, और इनकी जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स फ्रॉम द फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, टफ्ट्स स्कूल यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके अंदर आप ये बात देखिए कि जो फ्लेचर स्कूल है वहाँ पर उन्होंने ऑनर भी रिसीव किया है, और थरूर को जो है यूनाइटेड नेशंस में एक करियर ऑफिशियल के तौर पर भी वो काम करते रहे हैं। और फिर वो कहाँ तक उन्होंने राइज किया, टू द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस।
और फिर उसके बाद उन्होंने खुद अपनी रिटायरमेंट जो है अनाउंस भी की। और अब आप कहने का ये सब आपको मैंने इसलिए बताया ये सारी चीज़ें कि आप ये बात याद रखिए कि शशि थरूर कहाँ तक काम कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के लिए अपने आप को जो है उसके लिए compete करना ये कोई कम बात नहीं है। अब दूसरी तरफ है बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ रखा है, ठीक है। बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर मेरा ख्याल है कि जो यूनियन के इलेक्शन होते हैं वो भी फाइट किए, ओके। लेकिन इसके सिवा आगे जो शशि थरूर के एक्सपीरियंसेस, उनका जो क्रेडेंशियल्स, उनका जो एक लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, उसके सामने बिलावल भुट्टो अभी कुछ नहीं है। क्योंकि बिलावल भुट्टो इज़ ओनली 37 साल के हैं वो, 37 के मेरा 37-38 के हैं वो, तो कोई है ही नहीं कंपैरिजन। फिर ये कि बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, यही उनकी पहचान है। मौजूदा जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, उनके बेटे हैं। इंडियन डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उससे मुलाकात की। जेडी वैंस से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो उसको प्रेजेंट किया और उसने उनके मौक़िफ़ की तायीद की। और इवन उन्होंने कहा जी कि आपके साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और जुलाई के पहले हफ्ते तक काफ़ी इसमें चीज़ें आगे की सिमत बढ़ेंगी। हमारा जो डेलीगेशन था ये ज़्यादातर थिंक टैंक्स में जाके इन्होंने तकरीरें की हैं। रैंड कॉरपोरेशन में गए, अटलांटिक काउंसिल में गए, स्टिम्सन सेंटर में गए, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में गए। अब ये जो है ये कोई ऐसा सच फैसला साज इदारे नहीं है, ये थिंक टैंक्स हैं। तो यहाँ पे जाके इन्होंने तकरीरें की। उन्होंने जो है वो अमेरिकन जो उन्हीं समझ लेना कि एस्टैब्लिशमेंट से जाके डायरेक्ट उन्होंने बात की, जो कि डिसीजन ले सकते हैं अपने तौर पे। फिर उसके बाद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इंडियन डेलीगेशन है उसको काफ़ी एज हासिल है कि वो लोग अपने तौर पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल आर्टिकुलेटेड एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो डेलीगेशन गया था, इन्होंने सिर्फ जो एक ऑलरेडी जो हमारा एक मिलिट्री एक नैरेटिव है इस पूरी सूरत हाल के हवाले से, उसी को उन्होंने आगे प्रेजेंट कर दिया। सिर्फ ये था कि प्रेजेंट करने वाले सिविलियन थे, नैरेटिव जो था वो मिलिट्री का था। तो ये बड़े बुनियादी फ़र्क थे हमारे डेलीगेशन में और उनके डेलीगेशन। और लेकिन सर इससे अचीव क्या होगा? दोनों कंट्रीज को अगर हम देखें तो ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को पता ही है क्या हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक हुए। अब ये दोनों बताने क्या गए और अचीव क्या करेंगे? बेसिकली तो ये अपने नैरेटिव की राह में एक राह हमवार करने के लिए गए ना, कि हमारा ये नैरेटिव है, हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट किया जाए और इस नैरेटिव की रोशनी में आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएं। यानी एक तरह से अपना एक डिफेंस करने के लिए और अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए ये वहाँ पे गए।